चैनल इंग्लिश एजुकेशन विद दिव्या। फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करने वाले हैं टेंस टॉपिक के बारे में, और टेंस टॉपिक में आज हम पास्ट टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले क्लास में प्रेजेंट टेंस के बारे में डिस्कस किया, और आज हम पास्ट टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। पास्ट टेंस के चार उपभेद हैं, यानी पास्ट टेंस क्या होता है कि पास्ट टेंस फोर टाइप होते हैं। फर्स्ट है पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं। हिंदी इसका होता है सामान्य भूतकाल। नेक्स्ट है पास्ट इम्परफेक्ट टेंस या पास्ट कंटिन्यूस टेंस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। मीन्स पास्ट कंटिन्यूस टेंस को हम पास्ट इम्परफेक्ट टेंस भी बोलते हैं और पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। तो फ्रेंड, आप याद रखिएगा कि सिर्फ कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं होता, इसके इम्परफेक्ट टेंस नाम भी होते हैं और प्रोग्रेसिव टेंस भी नाम होते हैं। ये होते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस के नाम। हिंदी इसका होता है अपूर्ण भूतकाल या तत्कालीन भूतकाल। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट टेंस। थर्ड है पास्ट परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण भूतकाल। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसका हिंदी होता है पूर्ण अपूर्ण भूतकाल यानी पूर्ण तत्कालीन भूतकाल। फ्रेंड, ये पास्ट टेंस के चार टाइप होते हैं: पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो हम लोग फर्स्ट टाइप सिंपल पास्ट टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है सिंपल पास्ट टेंस यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यूज ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस का यूज कैसे किया जाता है? रूल नंबर फर्स्ट है सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग वैसे एक्शन के लिए होता है जो पास्ट में किसी निश्चित समय में घटित हुए या समाप्त हुए हैं। यानी पास्ट टेंस का यूज होता है निश्चित समय में, यानी पास्ट में कोई चीज़ें घटित हुई रहती हैं या समाप्त हुई रहती है तो उसको पास्ट टेंस कहते हैं, और उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल है आई वेंट टू मुंबई स्टरडे। तो ही वेंट टू मुंबई स्टरडे। ही क्या है? सब्जेक्ट है। ही सिंगुलर है। तो ही वेंट स्ट्रक्चर इसका होता है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ही वेंट क्या है? वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है। ही वेंट टू मुंबई स्टरडे। स्टरडे क्या है? पास्ट को शो कर रहा है। स्टरडे पास्ट को दिखाता है। वह कल मुंबई गया था। तो ये क्या हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि ये वेंट जो होता है पास्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही केम टू सी मी लास्ट नाइट। और लास्ट नाइट मुझे देखने आई। तो सी सब्जेक्ट है, केम क्या है? वर्ब का सेकेंड फॉर्म। केम होता है वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो सी केम टू सी मी लास्ट नाइट, वो पिछले नाइट मुझे देखने आई। तो लास्ट नाइट से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है या सिंपल पास्ट टेंस है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द बिल्डिंग वाज बिल्ट इन 1999। बिल्डिंग क्या है? द बिल्डिंग वाज बिल्ट, ये सिंपल पास्ट टेंस हो जाएगा। द बिल्डिंग वाज बिल्ट इन 1999। बिल्डिंग जो होता है 1999 में बना था, तो ये हो जाएगा सिंपल पास्ट टेंस। वाज लगाया तो ये सिंपल पास्ट टेंस हो जाएगा। नेक्स्ट है आई बॉट सम चॉकलेट्स ऑन संडे लास्ट। मैंने संडे लास्ट को कुछ चॉकलेट खरीदा। तो ये बॉट क्या है? वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। तो ये क्या हो जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस। फ्रेंड्स, एक बात नोट कीजिएगा, द बिल्डिंग वाज बिल्ट इन 1999, इससे आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ वाज लगा है, तो ये क्या है? सिंपल पास्ट टेंस है। फ्रेंड्स, एक बात नोट कीजिएगा, इसको बिल्कुल आप नोट कीजिएगा और लर्न भी कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही काम आने वाला है। नेक्स्ट मतलब हर जगह बहुत ही इसका यूज होने वाला है। जैसे ऐसे वाक्यों में सामान्यतः टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, एडवर्ब ऑफ टाइम, जैसे
yesterday, yesterday morning, yesterday noon, yesterday evening, yesterday afternoon, the day before, yesterday, the other day, ago, last morning, last evening, last night, last day, last week, last month, last year, last moment, in March 1942, इन मई 1998 etc का प्रयोग रहता है। यानी पास्ट टेंस में हम इन सभी चीज़ों का यूज करते हैं। अगर ये सारे वर्ड अगर सेंटेंस में कहीं लिखा हो तो इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सेंटेंस क्या है, पास्ट टेंस है। ठीक है, मीन्स अर्थात उपरोक्त समय सूचक शब्दों का प्रयोग होने पर सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग होता है। यानी इन सभी वर्ड का अगर यूज होता है तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस में यूज किया जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड इस चीज़ को थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा कि अगर कहीं सेंटेंस में ये वर्ड लिखा हो तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है या सिंपल पास्ट टेंस होता है। नेक्स्ट है रूल नंबर 2। इस टेंस का प्रयोग एक्शन के लिए होता है जो पास्ट में घटित हुए हैं। यानी पास्ट टेंस का यूज जो होता है, सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज एक्शन के लिए किया जाता है। यानी एक्शन मीन्स क्या होता है, कार्य, कोई कार्य हुआ रहता है, पास्ट में जो चीज़ें घटित हुई रहती है उसी को दिखाने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल है द प्यून बॉट अ कप ऑफ कॉफ़ी। द प्यून ने खरीदा था। बॉट क्या है, सेकेंड फॉर्म है। द प्यून बॉट अ कप ऑफ टी, प्यून ने एक कप ऑफ टी खरीदा था। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हिज फादर केम बैक, उसके फादर वापस आ गए। तो केम बैक, केम क्या है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। ये प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस है या सिंपल पास्ट टेंस कह सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई बॉट दिस पेन इन न्यूयॉर्क। आई सब्जेक्ट है, बॉट वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। तो आई बॉट क्या है, सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो आई बॉट दिस पेन इन न्यूयॉर्क, मैंने न्यूयॉर्क में यह पेन खरीदा था। ठीक है, नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 3, पास्ट हैबिचुअल एक्शन। ठीक है, हैबिचुअल एक्शन यानी भूतकाल की आदत से संबंधित कार्यों को एक्सप्रेस करने के लिए सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग होता है। मीन्स अगर पास्ट हैबिट हो यानी पास्ट हैबिचुअल एक्शन, यानी मीन्स कह सकते हैं कि अगर पास्ट में हम लोग कोई एक्शन करते आ रहे हैं तो उनको दिखाने के लिए भी पास्ट सिंपल पास्ट टेंस का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल है ही वेंट ऑन संडे। ठीक है, वह संडे, ही वेंट ऑन संडेज, वह संडे पर गया। ठीक है, तो ये क्या, पास्ट हैबिचुअल एक्शन जो पास्ट टेंस में हो गया उनको एक्सप्रेस करने के लिए हम पास्ट सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। तो ही वेंट क्या है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। तो ही वेंट ऑन संडेज, वो संडे को गया था। किस संडे को गया था वो नहीं पता क्योंकि ये पास्ट हैबिचुअल एक्शन को दिखा रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इन माई चाइल्डहुड आई प्लेड क्रिकेट। इन माई चाइल्डहुड, मैं बचपन में, अपने बचपन में, आई प्लेड की, मैं क्रिकेट खेलता था। तो ये क्या हो जाएगा, हैबिचुअल एक्शन यानी आदत को दिखा रहा है कि पास्ट में कह रहा है कि अपने बचपन में मैं आई प्लेड क्रिकेट खेला करता था। तो आई प्लेड क्रिकेट, आई प्लेड क्या है, सेकेंड फॉर्म है प्ले का, सिंपल पास्ट टेंस है। तो ये क्या दिखा रहा है, हैबिचुअल एक्शन को दिखा रहा है, यानी पास्ट हैबिचुअल एक्शन, पास्ट में वो चीज़ें वो करता था कि मैं अपने बचपन में क्रिकेट खेला करता था। तो अगर पास्ट हैबिचुअल एक्शन को दिखाने के लिए भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस या कह सकते हैं सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है सी ऑलवेज इन्वाइटेड मी टू डिनर। ठीक है, तो सी क्या सब्जेक्ट है, सी ऑलवेज वो हमेशा, इन्वाइटेड वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। सी ऑलवेज इन्वाइटेड मी, वो हमेशा मुझे इन्वाइट करती थी टू डिनर के लिए। तो ये भी क्या है, पास्ट हैबिचुअल एक्शन को शो कर रहा है। तो इसको भी हम सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे। ठीक है, तो सी ऑलवेज इन्वाइटेड मी टू डिनर, वो हमेशा मुझे डिनर के लिए इन्वाइट करती थी। ये पास्ट की आदत को शो कर रहा है।
नेक्स्ट एग्जाम्पल है मोहन मोहन ऑलवेज कैरिड अ बैग। मोहन हमेशा एक बैग ले जाता था। तो ये क्या, ये भी पास्ट की आदत को शो कर रहा है। तो ये हो जाएगा प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट सिंपल पास्ट टेंस। फ्रेंड्स एक बात नोट कीजिएगा कि फर्स्ट है पास्ट हैबिचुअल एक्शन को एक्सप्रेस करने वाले वाक्यों में सामान्यतः ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, ऑफन, स्कैर्सली, रेयरली, वंस अ डे, वंस अ वीक, वंस अ मंथ, डेली, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर etc का यूज होता है। यानी अगर पास्ट हैबिचुअल एक्शन को दिखाने के लिए इन सारे वर्ड का यूज करते हैं तो इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये क्या है, पास्ट सिंपल पास्ट टेंस है या पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये पास्ट की आदत को शो कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको आपको लर्न करना पड़ेगा कि ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, ऑफन, स्कैर्सली, रेयरली, वंस अ डे, वंस अ वीक, वंस अ मंथ, डेली, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर etc का यूज होता है। तो इसको लर्न करना पड़ेगा। इस सेंटेंस अगर सेंटेंस में ये सारे वर्ड आए अगर, तो आप थोड़ा सा इस सेंटेंस को समझने की कोशिश कीजिएगा कि मतलब ये पास्ट की हैबिचुअल एक्शन को दिखा रहा है कि कुछ मतलब सेंटेंस में कुछ और कह रहा है। तो इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इन सारे ये जो वर्ड जो है थोड़ा हमको हिंट दे देते हैं कि पास्ट की चीज़ों को शो कर रहा है। तो इससे आइडेंटिफाई करने में बहुत ही हेल्प मिलता है। नेक्स्ट रूल है यूज टू पास्ट हैबिचुअल एक्शन को एक्सप्रेस करता है। ठीक है, तो यूज टू भी दिखाता है कि पास्ट की चीज़ों को दिखाता है, यानी पास्ट में हम जो चीज़ें करते आ रहे हैं उनको दिखाने का कार्य, ठीक है, यूज टू का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल है गांधी जी यूज टू स्पाइन इन द आफ्टरनून। ठीक है, तो आफ्टरनून गांधी जी दोपहर के बाद के समय में सूत काटा करते थे, यानी वो जब दोपहर के बाद वो सूत काटते थे। स्पाइन मीन्स होता है सूत। तो गांधी जी यूज टू क्या है, वो आपका सेकेंड फॉर्म है। गांधी जी यूज टू स्पाइन इन द आफ्टरनून। ठीक है, इन द आफ्टरनून शो कर रहा है कि वो पास्ट में चीज़ों को करते थे, यानी हैबिचुअल एक्शन, पास्ट हैबिचुअल एक्शन को शो कर रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि यूज टू का भी यूज होता है पास्ट हैबिचुअल एक्शन को दिखाने के लिए क्या आता है। नेक्स्ट रूल है थर्ड है वुड भी पास्ट हैबिचुअल एक्शन को अभिव्यक्त करता है, यानी वुड का भी यूज जो होता है पास्ट की हैबिचुअल यानी पास्ट की आदत को दिखाने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल है सी वुड वेट फॉर हर लवर इन द पार्क। वह पार्क में अपने लवर के का इंतज़ार कर रही थी, वो अपने प्रेमी का इंतज़ार पार्क में किया करती थी। ठीक है, सी वुड भी क्या है, पास्ट एक्शन को शो कर रहा है, यानी पास्ट की आदत, पास्ट में जो चीज़ें की जा रही थी उनको दिखाने का कार्य भी वुड करता है। ठीक है, तो वह अपने प्रेमी का पार्क में इंतज़ार किया करती थी। तो करती थी वुड क्या है, ये पास्ट है। ठीक है, तो फ्रेंड हम यह ध्यान रखिएगा कि वुड, शुड, मैंने बताया शुड, यूज टू और वुड भी क्या है, पास्ट के हैबिचुअल एक्शन को शो करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड ये सब वर्ड जो होता है वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो हम लोग को पता नहीं होता है। हम लोग को यही पता है कि वुड क्या एक मॉडल है, तो ये मॉडल की तरह यूज होता है, बट ये पास्ट सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज होता है पास्ट के हैबिचुअल एक्शन, यानी पास्ट में की आदत को दिखाने का कार्य वुड करता है। ठीक है, नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 4 है इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम etc के बाद सिंपल पास्ट टेंस का यूज होता है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझेंगे। इट इज़ टाइम ही स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट। यही समय है वो क्रिकेट खेलना शुरू की थी। तो ये क्या है,
जब इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम आया हो अगर सेंटेंस में, तो वहाँ हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। तो इट इज़ टाइम ही स्टार्टेड, स्टार्टेड क्या वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इट इज़ हाई टाइम सी लेफ्ट फॉर द बस स्टॉप। यह वही समय था कि सी लेफ्ट फॉर द बस स्टॉप के लिए लेफ्ट हुई थी। ठीक है, तो ये भी क्या है, पास्ट टेंस को शो कर रहा है, यानी सिंपल पास्ट टेंस है। रूल नंबर 5 है, इस रूल नंबर 5 है, इस टेंस का प्रयोग मीन्स, इस टेंस का प्रयोग यानी पास्ट टेंस यानी सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज पास्ट टाइम में रिलेटेड सिचुएशन का बोध कराने के लिए होता है। यानी पास्ट टाइम से, यानी जो पास्ट में पास्ट टाइम्स की चीज़ों को रिलेट कराने के लिए पास्ट सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल है, इट वॉज नाइट, रात थी। ठीक है, सी वॉज वेरी इल, वो बहुत बीमार थी। तो ये क्या है, पास्ट टाइम से, यानी पास्ट टाइम्स में जो चीज़ें हो चुकी हैं उसको रिलेट करने का कार्य भी हम सिंपल पास्ट टेंस में करते हैं। ठीक है, यहाँ कह रहा है कि पास्ट टाइम से रिलेटेड सिचुएशन का बोध कराने के लिए होता है, तो ये इसको भी क्या है, पास्ट सिंपल पास्ट टेंस में लिखेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ही आई वॉज हेल्पलेस, मैं मजबूर था। तो ये पास्ट टाइम से रिलेट कर रहा है, आई वॉज हेल्पलेस, मैं मजबूर था। नेक्स्ट है, ही वॉज वेरी पुअर, वो बहुत गरीब था। ठीक है, तो ये भी क्या है, पास्ट टाइम से रिलेट किया जा रहा है। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 6। फ्रेंड्स, ये सभी जो है सिंपल पास्ट टेंस के रूल हैं। इन सभी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का बहुत जगह यूज होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट रूल नंबर 6 है, एडवर्ब ऑफ टाइम जैसे टुडे, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, दिस वीक, दिस मंथ, दिस ईयर, रिसेंटली का यूज किसी सेंटेंस में होने पर सिंपल पास्ट टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हो सकता है। एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है, यानी समय को दिखाने के लिए ये जो होते हैं वो एडवर्ब होते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम है, टुडे क्या है, टाइम को शो करता है, दिस मॉर्निंग ये भी टाइम को दिखाता है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। ठीक है, तो सेंटेंस में अगर इन सारे वर्ड का अगर यूज हो तो ये वर्ड जो होता है सिंपल पास्ट टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग हो सकता है। ठीक है, अगर ये वर्ड आए हो तो वो सिंपल पास्ट टेंस में हो सकते हैं या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल है, ही सा मी टुडे, उसने मुझे आज देखा। तो सा क्या है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, तो ये हो जाएगा सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ही हैज़ सीन मी टुडे। ही सब्जेक्ट है, हैज़ क्या, हेल्पिंग वर्ब, सीन वर्ब का थर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो ही हैज़ सीन मी, उसने आज मुझे देखा, टुडे उसने आज मुझे देखा है, ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो टुडे लगा हो तो ये भी क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, यहाँ टुडे लगा, पास्ट टेंस में भी टुडे का यूज कर सकते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी टुडे का यूज कर सकते हैं। मीन्स एडवर्ब ऑफ टाइम को दिखाने के लिए सिंपल पास्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। तो फ्रेंड, इन सारे वर्ड को आपको देखना पड़ेगा सेंटेंस में। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ही सा मी दिस वीक, उसने इस वीक मुझे देखा। ठीक है, तो सा क्या वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, तो ये सिंपल पास्ट टेंस हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ही हैज़ सीन मी दिस वीक, उसने इस वीक मुझे देख लिया है। तो दिस वीक क्या है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, तो यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 में क्या कह रहा है कि सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग पास्ट में किसी एक्शन के होते रहने का बोध कराने के लिए होता है। यानी सिंपल पास्ट टेंस का यूज हम पास्ट में अगर कोई कार्य, कोई एक्शन हो रहा है, ठीक है, तो उस एक्शन को
दिखाने का कार्य भी पास्ट सिंपल पास्ट टेंस में किया जाता है। ठीक है, समझ में आया? जैसे कह सकते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस का यूज होता है पास्ट में किसी एक्शन यानी कार्य के होते रहने का बोध कराने के लिए होता है। यानी पास्ट में कोई चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, उनको दिखाने का कार्य जो है सिंपल पास्ट टेंस में क्या करते हैं। फॉर एग्जाम्पल है वाइल सी कुक्ड आई रोट अ बुक। उसने खाना वाइल सी कुक्ड उसके बनाने के दौरान आई रोट मैंने एक बुक लिखा। वाइल सी कुक्ड जब वो बना रही थी उसके दौरान, मतलब पास्ट में चीज़ें हो रही थी। वाइल सी कुक्ड जब वो बना रही थी उसके बनाने के दौरान आई रोट बुक मैंने एक बुक लिखा। तो ये क्या हो जाएगा सिंपल पास्ट टेंस, क्योंकि आई के बाद रोट क्या है वर्ब का सेकेंड फॉर्म है और सी के बाद कुक्ड लगाया तो ये भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। तो वाइल अगर लगाओ तो सिंपल पास्ट टेंस का यूज सिंपल पास्ट टेंस है, यानी पास्ट में पास्ट के एक्शन को दिखाने का कार्य सिंपल पास्ट टेंस में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है वाइल दे प्लेड वी स्टडी। उसके खेलने के दौरान, वाइल मीन्स होता है दौरान, ठीक है, वी स्टडी हम स्टडी किए, ठीक है, उसके मतलब उसके खेलने के समय हम स्टडी किए। तो जब वो खेल रहा था उसी समय हम स्टडी किए, तो ये भी क्या है पास्ट टेंस में दिखाया जा रहा है, यानी पास्ट में वो चीज़ें हो रही थी और मैंने ये किया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है व्हेन माय डॉटर प्लेड आई वर्कड। जब मेरी डॉटर खेल रही थी तो आई वर्क मैंने कार्य किया। तो ये भी क्या है सिंपल पास्ट टेंस है। तो फ्रेंड्स आप सेंटेंस को देख के आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस है क्या, पास्ट टेंस है या सिंपल या प्रेजेंट डेफिनिट टेंस है। ठीक है, नेक्स्ट है रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 क्या कह रहा है कि सपोजिशनल सेंटेंस, यानी सपोजिशनल सेंटेंस मीन्स होता है मतलब मानो। सपोज कहते हैं ना, सपोज दैट जो कहते हैं तो उसको मतलब मानो, मान के चलो ये चीज़ हो रहा है। तो अगर ऐसे वर्ड तो सेंटेंस में क्या करते हैं सपोजिशनल सेंटेंस, इफ मतलब मानने के सेंस में अगर कोई बात हो तो वहाँ हम कैसे यूज करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो सेंटेंस किस टेंस में है। तो सपोजिशनल सेंटेंस प्राय इफ एज दो, इफ ओनली, आई विश, वी विश, ही विशेज, सी विशेज, दे विशेज, इट से स्टार्ट होते हैं। यानी कह सकते हैं कि मानने के सेंस में कि सपोज दैट, इफ क्या है माना कि वो ऐसा था, एज इफ मतलब मानो। ये सभी सेंटेंस से इन सभी वर्ड से अगर सेंटेंस स्टार्ट होता है तो वो सपोजिशनल सेंटेंस को शो करता है और इनको जो है सिंपल पास्ट टेंस का यूज किया जाता है। ठीक है, इनके साथ सिंपल पास्ट टेंस का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल से समझेंगे कि आई विश काश, आई विश मीन्स होता है काश, आई विश आई वर द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। काश मैं बिहार का चीफ मिनिस्टर होता। तो काश कह रहा है यानी संभव नहीं है, ठीक है, जो संभव नहीं हो। ठीक है, काश मैं बिहार का चीफ मिनिस्टर होता। ठीक है, तो इन जो आई विश या इफ एज जो इफ ओनली से स्टार्ट अगर सेंटेंस होता है तो उसको सिंपल पास्ट टेंस में लिखते हैं। तो आई विश आई वर क्या है पास्ट टेंस है, तो ये हो जाएगा सिंपल पास्ट टेंस। नेक्स्ट एग्जांपल है इफ आई बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इफ कह रहा है अगर मैं भारत का प्राइम मिनिस्टर बना तो आई वुड सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ कश्मीर के प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी क्या है इफ क्या है वो सपोजिंग को दिखा रहा है, यानी मानो अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो ये कर देता। ठीक है, नेक्स्ट है एग्जाम्पल है ही टॉक्स, उसने मुझसे बात किया। ही टॉक्स वो बताता है एज इफ ही वर माई मास्टर। वो टॉक्स करता है, वो बात करता है एज इफ मानो ही वर माई, मानो कि वो मेरा मास्टर है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा जो संभव न हो जो संभव न हो उनको दिखाने का कार्य इन सारे वर्ड से किया जाता है। तो फ्रेंड इसको आपको
सेंटेंस में देखना पड़ेगा कि अगर ये सारे वर्ड अगर सेंटेंस किसी भी सेंटेंस में आए तो वहाँ हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे। तो इन सभी वर्ड के बाद सिंपल पास्ट टेंस का यूज किया जाता है। ठीक है बात? ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ तक बातें समझ में आई है फ्रेंड। बहुत सारे रूल होते हैं, एक्सेप्शन होते हैं इंग्लिश में। हम लोग प्रैक्टिस के दौरान इसको यूज करते हैं, मतलब आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऐसे ऐसे लर्न करना बहुत ही मुश्किल है, इसको सेंटेंस में यूज करके हम सीख सकते हैं। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 क्या कहता है कि शर्त सूचक वाक्यों में इफ क्लॉज का प्रयोग हो तो इससे प्रेजेंट और फ्यूचर टाइम का बोध होता है। ठीक है, लेकिन सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग होता है। अगर शर्त यानी शर्त दिखाने के लिए इफ क्लॉज का प्रयोग हो तो इससे प्रेजेंट और फ्यूचर टाइम मतलब प्रेजेंट और फ्यूचर का बोध होता है। इससे हम ज्ञात कर सकते हैं कि ये प्रेजेंट में है या फ्यूचर टाइम का के बारे में बता रहे हैं, लेकिन सिंपल पास्ट टेंस का यहाँ यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू रीच्ड इन टाइम यू माइट कैच द ट्रेन। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर मैं टाइम पे पहुंच गया होता तो यू माइट कैच द मैं ट्रेन पकड़ लिया होता। तो ये क्या है, प्रेजेंट में कोई चीज़ें की बात किया जा रहा है या फ्यूचर टाइम को दिखाने के लिए। तो सेंस तो फ्यूचर का प्रेजेंट का निकल रहा है कि इफ़ यू रीच्ड इन टाइम, अगर मैं समय में पहुंचा होता तो यू माइट कैच द ट्रेन, ट्रेन पकड़ लिया होता। तो ये अगर ऐसे सेंटेंस हो तो वहाँ सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इफ़ माई सर्वेंट केम ऑन टाइम, अगर मेरा सर्वेंट टाइम पर आया होता तो आई वुड पे हिम हिज वेक्स, तो मैं उसे उसके सामान के लिए पे कर दिया होता। तो ये क्या फ्यूचर को दिखा रहा है। ठीक है, सेंस तो प्रेजेंट और फ्यूचर का होता है, बट यूज जो होता है सिंपल पास्ट टेंस में करते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो इन सारे चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ता है कि सेंटेंस में सिंपल पास्ट टेंस का यूज कैसे होता है या प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज कैसे किया जाता है। ठीक है, वर्ब के सेकंड फॉर्म से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस है। सेंटेंस में कैसे यूज होता है इनको आइडेंटिफाई करना बहुत ही मुश्किल है। तो फ्रेंड हम लोग प्रैक्टिस के दौरान हम इसको आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। रूल नंबर 10 है। रूल नंबर 10 क्या कह रहा है, डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच सिंपल पास्ट टेंस में हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच का सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंपल पास्ट टेंस में बदल जाता है। मीन्स कहने का मतलब ये होता है, कह रहा है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब इसको कहते हैं ही सेड, यानी कॉमा के पहले डबल इन्वर्टेड कॉमा में जो लिखा होता है उसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, इसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट टेंस बोलते हैं, यानी डायरेक्ट नरेशन है या एक डायरेक्ट होता है एक इनडायरेक्ट नरेशन होता है। तो ये कह रहा है कि अगर डायरेक्ट स्पीच में, ये क्या है डायरेक्ट स्पीच है। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है पास्ट टेंस में है। ही सेड क्या है पास्ट टेंस में है। ठीक है, यहाँ कह रहा है कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तथा रिपोर्टेड स्पीच, ये हो जाएगा रिपोर्टेड स्पीच, तथा रिपोर्टेड स्पीच सिंपल पास्ट टेंस में हो, रिपोर्टेड स्पीच सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो। ठीक है, तो ये क्या है आई वेंट टू रीड अ नॉवेल, ये रिपोर्टेड स्पीच है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि रिपोर्टेड स्पीच सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच का सिंपल प्रेजेंट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस में बदला जाता है। ठीक है, अगर रिपोर्टेड स्पीच पास्ट टेंस में हो तो इसको हम सिंपल पास्ट टेंस में बदल देते हैं, यानी चेंज कर देते हैं। ये हो जाएगा ही सेड क्या रिपोर्टिंग वर्ब है और आई वेंट टू रीड अ नॉवेल रिपोर्टेड स्पीच है। जो इन्वर्टेड कॉमा में होता है उसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं और जो कॉमा से पहले होता है
ही सेड, तो उसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। तो ये डायरेक्ट स्पीच है, इसको इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे? ही सेड दैट, ठीक है, ये कह रहा है आई वांट टू रीड अ नॉवेल, तो ये क्या हो जाएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस है। आई वांट, वांट क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो आई के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, तो आई वांट टू रीड अ नॉवेल, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हो तो उसको क्या हम चेंज कर देते हैं? सिंपल पास्ट टेंस में चेंज कर देते हैं। तो ही सेड दैट, उसने कहा कि, तो कहा कि आई क्या है? आई सब्जेक्ट का अनुसार चेंज होगा, तो आई को सब्जेक्ट में तो ही हो जाएगा यहाँ। ही वांटेड, वांट का वांटेड हो जाएगा, पास्ट टेंस में चेंज करें तो वांट का वांटेड हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म ही वांटेड टू रीड अ नावल। तो ऐसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जब चेंज करते हैं तो उसको भी सिंपल पास्ट टेंस में लिखा जाता है, ठीक है। बट लेकिन यूनिवर्सल ट्रूथ या प्रिंसिपल तथा प्रोवर्ब का प्रयोग रिपोर्टेड स्पीच में हो तो इसके टेंस में इनडायरेक्ट स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मीन्स ये कह रहा है कि अगर यूनिवर्सल ट्रूथ हो, यानी जो सत्य बातें हो, ठीक है, प्रिंसिपल या कोई सिद्धांत हो या कोई प्रोवर्ब कहावत हो, वो एकदम ट्रू हो, ठीक है, और रिपोर्टेड स्पीच में आया हो अगर, तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल है ही सेड, उसने कहा 2 and 2 makes 4, 2 और 2 मिलकर 4 होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। तो ये डायरेक्ट स्पीच है, तो 2 and 2 makes 4 ये बिल्कुल करेक्ट है, इसमें हम कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। तो इसको ऐसे इनडायरेक्ट में ऐसे लिखेंगे, ही सेड दैट 2 and 2 makes 4, ठीक है। तो ही सेड दैट हो जाएगा, कॉमा हटेगा तो दैट हो जाएगा, बिल्कुल सही है। ही सेड दैट 2 and 2 made 4, ये गलत है, मेक का मेड नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बात सही है कि 2 और 2 मिलकर 4 होते हैं। तो ये क्या प्रेजेंट में है, तो हम इसका पास्ट नहीं बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है रूल नंबर 11। रूल नंबर 11 क्या कह रहा है कि पास्ट में कोई कार्य हो रहा हो और उसी के दौरान यानी उसी के समय कोई दूसरा कार्य हो, तो कार्य हो रहा है तो कार्य जारी कार्य के लिए पास्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग होता है। यानी पास्ट में कोई चीज़ें हो रही हो, ठीक है, और फिर उसी के समय दूसरा कार्य यानी कोई दूसरा कार्य हो रहा है, तो उसको क्या है? पास्ट कंटिन्यूस टेंस में लिखते हैं। तथा उसी के दौरान होने वाले कार्य के लिए सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग होता है, ठीक है। एग्जाम्पल से समझेंगे। व्हेन आई वॉज राइटिंग अ बुक, जब मैं एक बुक लिख रहा था, तो ये क्या है? कॉन्टिन्यूस टेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। आई सब्जेक्ट है, वाज क्या हेल्पिंग वर्ब है, राइटिंग क्या है? मेन वर्ब है, ठीक है। तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो व्हेन आई वॉज राइटिंग ऑन बुक, जब मैं किताब लिख रहा था, तो सुधीर अराइव्ड, सुधीर पहुंचा, तो सुधीर अराइव्ड क्या हो जाएगी? सिंपल पास्ट टेंस है। अगर ऐसे सेंटेंस लिखना हो तो हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। उसके अगर कंटिन्यू हो, कोई कार्य कंटिन्यू हो, मतलब ये क्या कह रहे हैं कि व्हेन आई वाज राइटिंग, जब मैं बुक लिख रहा था, तो ये कार्य क्या है? कंटिन्यू हो रहा था, और उसी के दौरान यानी उसी समय सुधीर अराइव्ड, सुधीर पहुंचा, ठीक है। तो इसको सिंपल पास्ट टेंस में लिखेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सी वाज कुक्ड फूड, वो फूड बना रही थी यानी खाना बना रही थी। व्हेन हर हस्बैंड केम, जब उसका हस्बैंड आया, यानी कोई कार्य कंटिन्यू है, उसी के समय कोई दूसरा कार्य हो जाए तो उसको भी हम सिंपल पास्ट टेंस में लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वाइल ही वाज वाटरिंग द प्लांट्स, जब वो प्लांट्स को पानी दे रहा था तो एन इंसेक्ट बीट हिम, ठीक है, इंसेक्ट बीट हिम, तो यहाँ बीट क्या है? वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वाइल द गर्ल्स वर डांसिंग, जब गर्ल्स डांस कर रही थी तो देयर फादर केम टू सी देम, तो उनके पिता जो है उन्हें देखने के लिए आए। तो ये भी जो कार्य मीन्स ये कहने का ये सेंस है कि कार्य कोई कंटिन्यू हुआ, उसी के समय कोई और कार्य हो जा रहा है, ठीक है, तो उसको हम सिंपल पास्ट टेंस में लिखते हैं। यानी मीन्स अगर एक एग्जाम्पल से आप समझिएगा कि अगर हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसी समय कुछ हो जाए या कोई आ जाए तो उसको हम जो चीज़ें बाद में जो
होंगी उनको सिंपल पास्ट टेंस में लिखेंगे। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 12। ये लास्ट रूल है सिंपल पास्ट टेंस का। फ्रेंड्स, पास्ट एंड सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट कह सकते हैं का यूज बहुत जगह होता है, और पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस को समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी चीज़ें अगर पास्ट में कोई चीज़ें हो रही हैं उनको दिखाने का कार्य जो है सिंपल पास्ट टेंस में या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं, और स्पीकिंग में भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। ठीक है, रूल नंबर 12 है कि पास्ट में दो कार्य हुए हों जिनमें प्रथम कार्य पहले तथा दूसरा कार्य बाद में, तो प्रथम कार्य को प्रीवियस एक्शन कहते हैं तथा इसके साथ पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है, लेकिन दूसरे कार्य जो बाद में हुआ हो को सब्सिक्वेंट एक्शन कहा जाता है तथा इसके साथ सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग होता है। मीन्स ये कहने का ये मतलब है कि जो कार्य दो कार्य हुए होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल से समझेंगे कि द पेशेंट हैड डाइड, ठीक है, बिफोर द डॉक्टर केम। डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट क्या है, पेशेंट मर चुका था। तो डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, तो ये हो जाएगा प्रीवियस एक्शन। डॉक्टर के आने के पहले प्रीवियस एक्शन को शो कर रहा है। द पेशेंट हैड डाइड, पेशेंट क्या है, मर चुका था, पहले ही मर चुका था। ठीक है, तो डॉक्टर केम सब्सिक्वेंट एक्शन है, डॉक्टर के आने से पहले ही मर चुका था। जो बिफोर के बाद चीज़ें स्टार्ट होगी वो सिंपल पास्ट टेंस में यूज होंगी। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया कि द पेशेंट हैड डाइड, पेशेंट मर चुका था। ठीक है, बिफोर द डॉक्टर केम मीन्स पेशेंट पहले ही मर चुका था, तो ये कार्य क्या पहले हो चुका था। ठीक है, इसके बाद डॉक्टर आया, तो ये प्रीवियस एक्शन यानी पहले के एक्शन को दिखा रहा है, प्रीवियस एक्शन को, और ये क्या है, सब्सिक्वेंट एक्शन को दिखा रहा है। तो जो पहले हुआ होता है उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। द पेशेंट क्या है, पेशेंट सब्जेक्ट है, उसके बाद हैड क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड का यूज करते हैं, तो हैड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। द पेशेंट हैड डाइड, डाइड क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। द पेशेंट हैड डाइड ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। बिफोर द डॉक्टर केम, बिफोर द डॉक्टर केम क्या है, ये सिंपल पास्ट टेंस है। केम वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। द डॉक्टर केम, डॉक्टर आया आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड, रोगी के मरने के बाद। ठीक है, रोगी के मरने के बाद डॉक्टर आया। ठीक है, तो ये डॉक्टर आया, ये क्या हो जाए, सब्सिक्वेंट एक्शन, ये सिंपल पास्ट टेंस में दिखाएंगे, और ये हो जाएगा प्रीवियस एक्शन, यानी जो बिफोर और आफ्टर, यानी आफ्टर का यूज हो रहा है यानी कार्य कौन सा हो रहा है, पहले रोगी मर चुका होता उसके बाद आया। तो ये हो जाएगा द डॉक्टर केम, ये सिंपल पास्ट टेंस है, और ये जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। तो फ्रेंड, हम ऐसे समझेंगे कि बिफोर और आफ्टर अगर सेंटेंस में आए, ठीक है, तो बिफोर के बाद से सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे। अगर आफ्टर आए तो आफ्टर के पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, बिफोर के बाद सिंपल पास्ट टेंस का यूज होगा, और आफ्टर के पहले सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड, आप ध्यान रखिएगा, और उसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है द ट्रेन हैड डिपार्टेड व्हेन ही रीच द स्टेशन। जब वो स्टेशन पहुंचा गाड़ी प्रस्थान कर चुकी थी। ठीक है, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस को शो कर रहा है। द ट्रेन हैड डिपार्टेड, ट्रेन क्या है, निकल चुकी थी। ठीक है, तो ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। हैड डिपार्टेड क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। व्हेन ही रीच द स्टेशन, ये सिंपल पास्ट टेंस में यूज करेंगे। जब वो पहुंचा तो क्या जब वो स्टेशन पहुंचा तो गाड़ी क्या है, निकल चुकी थी, यानी गाड़ी पहले ही जा चुकी थी।
तो जो जब पहले कार्य हुआ हो उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं, और उसके बाद वाले सेंटेंस को सिंपल पास्ट टेंस में लिखते हैं। तो फ्रेंड, बिफोर, आफ्टर और व्हेन भी जो है वो व्हेन का यूज़ भी अगर सेंटेंस में हुआ हो तो वहाँ पे भी अगर व्हेन दो सेंटेंस को शो कर रहा है तो वहाँ भी सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड, इस तरह आप सेंटेंस में देख कर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पास्ट सिंपल पास्ट टेंस का यहाँ यूज करना है कि पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करना है। ठीक है, तो फ्रेंड बस आप प्रैक्टिस करके इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऐसे बिना प्रैक्टिस के हम चीज़ों को सीख नहीं सकते हैं। तो सेंटेंस का प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सेंटेंस में ही हम सेंटेंस का यूज करके ही यानी सेंटेंस में ही हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं टेंस को। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड आज हम पास्ट टेंस को यानी सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पूरी तरह से कंप्लीट किए हैं आज। और फ्रेंड ये जो भी रूल हमने यहाँ बताया है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल है, और इन सब से रिलेटेड एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। पास्ट इंडेफिनिट यानी सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ बहुत जगह किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो आप बहुत ही ध्यान से इसको देखिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इनमें कन्फ्यूज़न होता है, बहुत सारे रूल है, एक्सेप्शन है। इन सभी चीज़ों को अब ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसका प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो फ्रेंड आज हमने सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस को कंप्लीट किया है। नेक्स्ट क्लास में हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड, इन दिस पार्टिकुलर वीडियो वी हैव डिस्कस पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस। आज हमने सिंपल पास्ट टेंस के बारे में डिस्कस किया है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।